हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कम टाइम में 2 ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये जो ब्लाउज देख रही है वो ब्लाउज मुझे कस्टमर ने दे के गया था। तो उसका जो चेस्ट साइज़ है वो है 38 साइज़। तो 38 साइज़ का चेस्ट साइज़ ब्लाउज़ का पेपर मैंने कटिंग कर लिया था। उसी पेपर को मैंने फैब्रिक के ऊपर बैठा के चारों ओर में मार्किंग कर लूँगी। और पेपर में मैंने नॉर्मल नेक रखा है, तो आप लोग उससे डिप भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। या आपको जो लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए तो नीचे की साइड से ब्लाउज़ का लेंथ को कम भी कर सकती है या ज़्यादा भी कर सकती है। और बैक साइड में आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। ये तो थोड़ा सा डीप नेक पर है ना, तो डीप नेक पर आप लोग कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। बोट नेक का डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ डीप नेक का डिज़ाइन। उसके बाद जैसे जैसे ये पार्ट है ना, जो डबल कटोरी का जितना भी पार्ट होता है सभी पार्ट को इस तरह से रख रही हूँ और मार्किंग करूँगी। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना लेना। जो मुहूरी है मुहूरी की साइड से लेना, नीचे की साइड से लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10.5 इंच। उसके बाद बाकी पार्टों को भी मैंने इस तरह से बैठा के मार्किंग कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मैंने दूसरा जो अस्तर का फैब्रिक है वो भी मैंने ले लिया है। और उसके बाद मैंने इस तरह से दूसरा अस्तर का जो फैब्रिक है वो कटिंग कर लिया है। और दूसरा अस्तर के ऊपर मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है। अभी उसको कटिंग कर लूँगी। तो देखो एक साथ दो ब्लाउज जो अस्तर का फैब्रिक है वो कटिंग हो रही है। जो कस्टमर ने देके गया था ना मुझे ब्लाउज़, वो ना 38 साइज़ का है। तो 38 साइज़ का टोटल 5 ब्लाउज़ बना के लेके गया है। डीप नेक पर भी है और बोट नेक पर भी है। तो मैंने इस तरह से रख कर कटिंग करी हूँ ताकि टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगे। आप लोग इस तरह से रख कर करेंगे ना तो टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। और पेपर फॉर्मा से करेंगे तो फैब्रिक भी बहुत ही कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और फिनिशिंग से हो भी जाएगा। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो कैसे मिलती है, उसका प्राइस क्या है, उसका फुल वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग देखना चाहती है पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है और मतलब उसका प्राइस क्या है तो जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो जो ब्लू कलर का फैब्रिक है वो मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है अस्तर का फैब्रिक। अभी ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक के ऊपर एक एक पार्ट को बिठाऊंगी और उसको कटिंग कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर बैठा दिया है। और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा हमेशा बड़ा रख कर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही आसान होगा। और ये जो मेन फैब्रिक है ना वो जॉर्जेट का मेन फैब्रिक है। तो जॉर्जेट का फैब्रिक में सिलाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि फैब्रिक इधर उधर चले जाती है ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रख कर सिलाई करेंगे तो आसानी होगा। और पर्पल कलर का भी जो ब्लाउज फैब्रिक था ना वो भी मैंने कटिंग कर लिया। अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को जॉइन करके मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मैं सिलाई करूँगी। तो ये जो बैक पार्ट है पहले मैं बैक पार्ट को सिलाई करूँगी। और अस्तर का जो फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था ना वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने नेक में एक्स्ट्रा पाइपिंग लगा के फिनिशिंग दे रही हूँ। आप लोग ना इस टाइप का पाइपिंग लगाएंगे तो ब्लाउज़ देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा और कम टाइम में हो जाएगा। और ये जो पाइपिंग है वो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छा पाइपिंग है। तो देखो मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखते हुए सिलाई कर रही हूँ। अगर आप लोग कस्टमर का ब्लाउज़ सिलाती है तो इस तरह से सिलाई करना, टाइम भी बहुत ही कम लगेगा और देखने में भी मतलब पाइपिंग लगाने से देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखो मैंने पाइपिंग लगा दिया है और उसके बाद मैं उसके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी ताकि पीछे की तरफ जो पाइपिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सिलाने से सेट हो जाए इसलिए। तो देखो बैक साइड में पाइपिंग लगाना हो गए फिनिशिंग से और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी मैं बैक साइड में टेकन दे दूंगी। तो उस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया है। साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए इसके बाद 4 फोल्ड किया है क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था मैंने कटिंग करते टाइम इसलिए।
मतलब जो पेपर कटिंग किया था ना तभी मैंने एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच साइड में, इसलिए 2 इंच छोड़कर उसके बाद मैंने मतलब फोल्ड किया है और उसके बाद मैंने टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 4 इंच दे देना। मतलब ज़्यादा बैक साइड में नेक ज़्यादा डीप है तो आप लोग 3 इंच लेना या 3.5 इंच लेना, अगर डीप कम है तो 4 इंच लेना। तो दोनों साइड में टेकन देना हो गए है और टेकन देने के बाद आप लोग देखना साइड में ना तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने 1 इंच का लिया था, छोटा छोटा पीस था अस्तर का फैब्रिक, तो उसको मैंने जॉइन दे के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो एक सिलाई कर दी है, अभी उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और हमारा जो एक पार्ट है ना बैक पार्ट लगभग हो ही गए हैं फिनिशिंग से। तो देखो बैक पार्ट कितना खूबसूरत हुआ है, पाइपिंग लगाने के बाद देखने में भी खूबसूरत हुआ है और टाइम भी बहुत ही कम लगा है बैक पार्ट रेडी करने में। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट को मैंने कटोरी के पार्ट को इस तरह से रखा है, एक के ऊपर एक रखा है कटोरी को। उसके बाद सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी, ज़्यादा मिडिल में अभी सिलाई नहीं करना है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और उसके बाद टेकन दे देना है, जॉइन टू जॉइन इस तरह से मैंने मिलाया है। और उसके बाद मैं टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग 1/2 इंच से भी कम लेना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कटोरी का शेप आ ही जाती है, तो ज़्यादा टेकन देना नहीं पड़ता है। थोड़ा सा कम मार्जिन रखकर टेकन देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दिया। तो देखो हमारी ये जो कटोरी है वो परफेक्ट रेडी हो गए है। और दोनों कटोरी मैंने इस तरह से रेडी किया है। और कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और ये जो 3 नंबर पार्ट है वो आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना, उससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, 1/2 इंच रखेंगे तो हो जाएगा। और पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और जो 3 नंबर पार्ट है वो सिलाते जाना है। और उसके बाद बेल्ट का पार्ट भी सिलाई कर लेना है। और ये जो बेल्ट का पार्ट है ना वो भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई किया है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है। तो बेल्ट की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया और उसके साथ में और एक सिलाई कर दूंगी। तो ये जो हमारा पार्ट है ना फ्रंट पार्ट वो रेडी हो जाएगा। और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी, 3 नंबर पार्ट जॉइन कर लूँगी और बेल्ट का पार्ट को भी मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी। और उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैं चेक कर लूँगी कि कितना लंबाई फ्रंट पार्ट में लेना चाहिए। और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को एक्स्ट्रा जितना होगा वो एक्स्ट्रा को इस तरह से फोल्ड कर लेना है बेल्ट के नीचे। मतलब ये बेल्ट का पार्ट ही है तो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो इस पार्ट से जो जितना मैंने फोल्ड करके सिलाई किया है ना, दूसरा पार्टों में भी इस तरह से मेजरमेंट लेके फोल्ड करके सिलाई करूँगी, ताकि ये जो पार्ट है वो छोटा बड़ा ना हो, दोनों पार्ट बराबर से हो। बहुत लोगों का होता है कि एक पार्ट छोटा हो जाती है, दूसरा पार्ट बड़ा हो जाती है, नहीं तो बैक पार्ट बड़ा हो जाती है, फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग ना इस तरह से मेजरमेंट लेके सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा ब्लाउज़। तो दोनों पार्टों में मैंने जो बेल्ट है बेल्ट को पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगा लूँगी। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और आप लोग ना जब भी राइट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे, ये जो कटोरी है कटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना, तो देखना फिनिशिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करूँगी। और आप लोग ना जब भी पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करें, इतना ही फैब्रिक रखें जितना ज़रूरी है। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे तो ज़्यादा फुला फुला सा होगा, तो देखने में अच्छा नहीं होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो देखो राइट साइड में एक्स्ट्रा जो हुक मतलब एक्स्ट्रा हुक पट्टी जो है ना वो लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी एक्स्ट्रा हुक पट्टी लगा लूँगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना, क्योंकि इसमें हुक का घर होगा ना, इसलिए। और लेफ़्ट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से उल्टा करके उसके बाद लगाना। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी।
और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना काटिंग करना एंड टिचिंग करना, ये है सबसे आसान तरीका काटिंग एंड टिचिंग करना। और फिनिशिंग फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है, कम मतलब टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। अगर जो लोग कस्टमर के लिए ब्लाउज सिलाई करते हैं वो लोग ऐसे ही सिलाई करना, तो देखना कम टाइम में आप लोग बहुत बहुत मतलब बहुत सारी ब्लाउज सिलाई कर सकती हैं। तो हुक पट्टी लगाने के बाद ना आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड का जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। अच्छी तरह से नहीं आया तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करके गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना है, और अच्छा आया है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक काट करना नहीं है। उसके बाद फ्रंट साइड में भी मैंने पाइपिंग लगा दिया है। फ्रंट साइड का जो नेक है ना, नेक में मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा दिया। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट लगाया, ज़्यादा काट नहीं लगाया है, ज़्यादा काट लगाना नहीं पड़ता है, सिर्फ 1-2 काट लगाना हो जाएगा। उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है पाइपिंग के किनारे, और उसके साथ और एक सिलाई कर देना है। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से पाइपिंग लगाया है ना फ्रंट साइड में, दूसरा पार्टों में भी मैंने इसी तरह से पाइपिंग लगा दूंगी। और पाइपिंग लगाने के बाद ना और भी अच्छा लग रहा था ब्लाउज़ का लुक। तो अभी मैंने पिन लगा दिया है, बाद में हुक लगा दूंगी। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी, और शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है। और ये जो शोल्डर है ना, मैंने नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई किया है, क्योंकि बैक साइड में कोई डोरी भी नहीं चाहिए, और उसका जो डीप है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि जो शोल्डर है वो ना गिरे। इसलिए मैंने जो नेक है नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई किया है, तो कभी शोल्डर नहीं गिरेगा। और उसके बाद दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखकर और साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूंगी। और फिटिंग का जो सिलाई है वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी, सिर्फ एक एक सिलाई किनारे किनारे से मैं कर रही हूँ। और उसके बाद देखो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है। तो अच्छी तरह से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी। और साइड से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, आर्म होल के साइड में, वहाँ भी मैंने काट कर लिया है। तो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। और फ्रंट साइड में ना आप लोग हमेशा स्लीव लगाने से पहले ये चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। काट नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना है, और काट है तो नहीं काट करना है। तो मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते थोड़ा सा काट कर लिया है। और स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं, आप लोग चेक करके उसके बाद स्लीव लगाना। और स्लीव का जो मिडिल है ना, स्लीव का मिडिल और शोल्डर का जो मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना, तो देखना कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और आर्म होल की साइड में आप लोगों को मैंने बोला है ना कि 1/2 इंच अंदर रखते काट करना, ब्लाउज में भी और स्लीव में भी आप लोग इस तरह से काट करके स्लीव लगाएंगे तो आर्म होल की साइड में कभी भी झोल नहीं आएगा। आर्म होल के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, इसलिए झोल आ जाती है, तो देखने में एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाते तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर रखकर काटिंग करेंगे ब्लाउज में भी और स्लीव में भी, तो आर्म होल के साइड में झोल भी नहीं आएगा और फिनिशिंग से रेडी भी हो जाएगा। और स्लीव को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लिया है। और दोनों स्लीव मैंने इसी तरह से रेडी कर लूँगी। एक स्लीव जिस तरह से मैंने रेडी किया है ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। शोल्डर की मिडिल से सिलाई करूँगी। पहले मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है, और स्लीव का जो मिडिल है मिडिल से मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया, और शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगा दूँगी। और यह है स्लीव लगाने का सबसे आसान तरीका, मतलब फिनिशिंग से रेडी होता है इस तरह से स्लीव लगाएंगे तो। और उसके बाद मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, कमर में भी। और उसके बाद आप लोगों का मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। और मैं ना जब काटिंग करती हूँ तब कमर का मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी आपने जो कमर है उसका मेजरमेंट नहीं लिया है क्यों। तो मैं जब फिटिंग के सिलाई करती हूँ तब लेके उसके बाद ही फिटिंग का सिलाई करती हूँ। तो दोनों साइडों में मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है, और उसके बाद मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ।
तो आप लोग ने इस तरह से मेजरमेंट लेके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और साइड में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए था इसलिए। और साइड में देखो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से रख कर उसके बाद सिलाई करी हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए साइड से इसलिए। और ब्लाउज़ का फिनिशिंग जो है ना वो भी अच्छा है इसलिए। तो देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से अंदर रख कर उसके बाद मैं सिलाई करी हूँ। तो फिटिंग का भी सिलाई करना कंप्लीट हो गए। ये जो हमारा ब्लाउज़ है ना वो लगभग रेडी हो ही गए हैं। तो देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और बैक साइड में मैंने जो ब्लाउज़ है इसमें डोरी नहीं लगाऊंगी, सिंपल ब्लाउज़ है। और फ्रंट साइड में मैंने हुक लगा दूंगी। हुक लगा के आप लोगों को ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो देखो फ्रंट साइड में पाइपिंग लगाने के बाद और भी अच्छा लग रहा था। और कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग हो रहा था। और बैक साइड का जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।